हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि किचन में। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बिस्किट। इसे हम ओवन में भी बनाएंगे और कढ़ाई में भी बनाएंगे और दो टाइप की बिस्किट हम बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस बिस्किट को कितना परफेक्ट बना है। इस साइड से भी देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। और ये है बच्चों का पसंदीदा चॉकलेट बिस्किट। मैं तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर से अच्छे से बेक हुआ है और ये बिस्किट टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है और बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल और यूनिक है। और बनाते बनाते सारे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इससे क्या होगा, आपके बिस्किट बिल्कुल ही बिगड़ेंगे नहीं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिस्किट। बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रखना है। तो मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रखी है और उसमें रखी है रिंग। आप कटोरी भी रख सकते हैं। इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर मैंने रखा है ढक्कन और इसे रखते हैं मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए। और ओवन को भी प्रीहीट करने के लिए रखना है 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। अब हमें तैयार करना है बिस्किट का डो। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। आप इसी तरह से मेजरमेंट के लिए कौन सा भी एक नाप फिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, बिस्किट बिगड़ेंगे नहीं। अब लिया है आधा कप बेसन, मतलब 1 कप गेहूं का आटा तो आधा कप बेसन। और आधा कप पीसी हुई चीनी। चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी नमक स्वाद के लिए। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से छान लेना है। आपको बेसन नहीं डालना है तो आप सिर्फ गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन बेसन डालने से बिस्किट बहुत ही टेस्टी बनते हैं और कलर भी अच्छा आता है। या इसी तरह से आप सिर्फ मैदे से भी बिस्किट बना सकते हैं। इसे मैंने छान लिया है। मुझे लगता है ये बाउल थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए इस मिश्रण को बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसमें जाएगा 1/4 कप घी। यहाँ पे ज़रूरी पॉइंट, घी को हमें पिघला हुआ नहीं लेना है, इसलिए इसे पहले से ही फ्रिज में रख दीजिए। अक्सर हम देखते हैं कि बिस्किट बनाने के लिए पहले घी और चीनी को फेंटना पड़ता है, लेकिन आज हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आसान तरीके से इसे बनाएंगे। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे तो घी अपने आप पिघल जाएगा। आटे को घी पूरी तरह से लगना चाहिए। मुझे लगता है कि और थोड़ा सा घी लगेगा। 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। आप घी की जगह पर बटर भी ले सकते हैं, लेकिन बटर डाला तो नमक मत डालिए, क्योंकि बटर में पहले से ही नमक होता है। इस तरह से आटा बनना चाहिए, उस हिसाब से हमें घी डालना है। थोड़ा कम ज़्यादा हो गया तो भी चलेगा। हम 2 टाइप के बिस्किट बनाने वाले हैं, तो अब क्या करना है, इस मिश्रण को 2 हिस्सों में बांट लेना है। और ये आधा जो हिस्सा है उसे हम निकाल कर रखेंगे। और अब इस मिश्रण में हमें डालना है 1 चम्मच कोको पाउडर। लगेगा तो और डालेंगे। इसे मिक्स करते हैं। मुझे लगता है कोको पाउडर थोड़ा सा कम हो गया है, इसमें मैं और 1 चम्मच डालूंगी। तो इसमें मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर डाला है। अब इसका कलर परफेक्ट हो गया है। इसे मिक्स करने के बाद मैंने लिया है आधा कप दूध। याद रखिए, दूध हमें ठंडा नहीं लेना है, उसे पहले से ही फ्रिज में से निकाल कर रखिए। मतलब गर्म भी दूध नहीं चाहिए और ठंडा भी नहीं, रूम टेम्परेचर पर लेना है। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और इसका डो तैयार करना है। अगर आपको दूध नहीं डालना है तो आप सिर्फ घी से भी बिस्किट बना सकते हैं। मतलब आप इसमें दूध की बजाय ज़्यादा घी डाल सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट फिर नान खटाई जैसा आता है और हमें तो बिस्किट बनाने हैं। तो यहाँ पे और एक ज़रूरी पॉइंट, आपको अगर सिर्फ घी से बिस्किट बनाने हैं तो बेकिंग पाउडर मत डालिए, और इस तरह से दूध डालकर बनाने हैं तो बेकिंग पाउडर ज़रूरी है।
चम्मच में दूध नहीं आ रहा है इसलिए मैं कप से डाल देती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालना है। देखिए मैंने डो कैसा तैयार किया है। इसे आटे के जैसा मसल कर गूंथना नहीं है, मतलब हमें इसे ज़्यादा मसलना नहीं है, तो हल्के हाथ से हमें इसे तैयार करना है। डो तैयार हुआ है। अब क्या करना है, इसमें का थोड़ा सा पोर्शन लेना है हाथ पे और इस तरह से बिस्किट बनता है कि नहीं चेक करना है। देखिए किनारों से भी ये सॉफ्ट हो गया है, मतलब डो परफेक्ट हुआ है। बस इसे अब मसलना नहीं है, इसे रखते हैं साइड में। अब इसी तरह से दूसरा भी डो हमें तैयार करना है। तो इसमें मैं डालूंगी काजू और बादाम के टुकड़े। चॉकलेट के डो में भी हम डाल सकते हैं, लेकिन मैं भूल गई थी। आपको पसंद है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसका भी हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर डो तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा भी डो बनकर तैयार हो गया है। अब चॉकलेट के डो में मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे, तो इसमें भी डाल देती हूँ। खाते वक्त बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों भी डो बनकर तैयार है और देखिए इसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। अब कुछ बिस्किट हम ओवन में बेक करने वाले हैं, इसलिए मैंने लिया है ट्रे। इसके ऊपर इस तरह से फॉइल पेपर रखना है। अगर फॉइल पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर रख दीजिए, और अगर बटर पेपर भी नहीं है तो आप क्या कीजिए, ट्रे को बटर से ग्रीस कर लीजिए। कुछ बिस्किट हम कढ़ाई में बेक करेंगे, इसके लिए मैंने एक डिश ली है और इसके ऊपर भी हम फॉइल पेपर रखेंगे। अब पेपर के ऊपर घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बनाते हैं बिस्किट। हम इस तरह से हाथ पे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर बिस्किट बना सकते हैं, लेकिन आपको अगर सब बिस्किट एक जैसे बनाने हैं तो आप इस तरह से एक चम्मच या कोई भी नाप लीजिए। बस इस तरह से इतना पोर्शन आप लीजिए और इसे हाथ पे प्रेस करते हुए बिस्किट बनाएं। इसे मैं इस तरह से शेप दे रही हूँ, आप इसे गोल या अलग अलग शेप में भी बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बिस्किट बना लिया है। अब क्या करते हैं, चाकू से इस तरह से डिज़ाइन देते हैं। आप अलग डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो बिस्किट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम चॉकलेट बिस्किट भी तैयार करेंगे। इसे भी इस तरह से प्रेस करना है। इससे क्या होता है, इसके ऊपर क्रैक नहीं आती है। प्रेस करने के बाद इसे देना है शेप। आपको प्रैक्टिस नहीं है तो हाथ पे चाकू लगने का डर रहता है, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से एक डिश लीजिए और उसके ऊपर बिस्किट रखिए और फिर इस तरह से डिज़ाइन दीजिए। है ना कितना आसान बिस्किट बनाना। बस इसी तरह से हमें अभी बिस्किट तैयार करने हैं। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट बना लिए हैं। अब इसके बाद मैंने लिया है 2 चम्मच दूध और उसमें डाली है 1 या 1.5 चम्मच चीनी। पिसी हुई चीनी डालनी है और इसे करना है मिक्स। अब ब्रश की सहायता से इसको लगाना है बिस्किट के ऊपर। अगर ब्रश नहीं है तो आप कॉटन से भी इसे लगा सकते हैं। दूध को लगाने से बिस्किट का कलर भी अच्छा आएगा और इसके ऊपर शाइनिंग भी आएगी। अब इसके बाद इसके ऊपर डालते हैं थोड़ी सी चीनी। ऑप्शनल है लेकिन अच्छी लगती है। अब चॉकलेट वाले बिस्किट के ऊपर रखते हैं काजू के टुकड़े, क्योंकि ब्राउन कलर है तो वाइट कलर उसके ऊपर अच्छा दिखता है। आप जैसा चाहिए वैसा इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और इस बिस्किट के ऊपर मैं रखूंगी पिस्ता। तो कितने सुंदर दिख रहे हैं ना बिस्किट। अब इसे करते हैं बेक। अवन प्रीहीट हो चुका है तो इस ट्रे को रखते हैं अवन में। 180 डिग्री पर इसे रखना है 15 मिनट के लिए। कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुकी है। इसमें हमें रखनी है डिश।
और तुरंत ही हमें इसके ऊपर ढक्कन रखना है, नहीं तो क्या होगा, इसमें की जो गर्मी है वो निकल जाएगी। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए बेक करना है और बीच में 15 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अवन के बिस्किट बन गए हैं। इसके ऊपर और साइड से इस तरह से कलर आ गया है और फूल भी गए हैं। अब अवन के तो बिस्किट 15 मिनट में हो गए हैं। अब कढ़ाई में जो बिस्किट है उसे चेक करते हैं। ये फूल तो गए हैं लेकिन इसके ऊपर अभी तक कलर नहीं आया है और थोड़े से बेक होना भी बाकी है, इसलिए हम इसे और 10 मिनट तक रखेंगे। अब 10 मिनट बाद फिर से इसे चेक करते हैं। वाव, अब हो चुके हैं बिस्किट बेक। इसके ऊपर कलर भी आ गया है और नीचे से भी इसे चेक करते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और परफेक्ट बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, बिस्किट बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका कलर आया है और नीचे से भी अच्छे से बेक हुए हैं। चॉकलेट के बिस्किट भी बढ़िया बने हैं। और ये है हमारे कढ़ाई वाले बिस्किट, ये भी कितने अच्छे से बेक हो चुके हैं। दोनों भी परफेक्ट बने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अवन के बिस्किट को 15 मिनट लगे हैं और कढ़ाई में जो बिस्किट हमने बनाए हैं उसे 25 मिनट का वक्त लगा है। इसे भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से अच्छे से बेक हुए हैं, फूल भी गए हैं और बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं। चॉकलेट वाला बिस्किट भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना मस्त बना है, अच्छे से बेक हो चुका है, बिल्कुल बाहर के जैसी ही इसकी टेस्ट है। और इसमें जो हमने काजू बादाम डाले हैं उसकी वजह से इसकी टेस्ट जो है ना वो गुड्डे बिस्किट जैसी ही लगती है। बच्चों को तो दोनों भी बिस्किट बहुत ही पसंद आएंगे। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आटे से बनाए हैं इसलिए हेल्दी भी है और हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है, तो इसलिए आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर कीजिए और अंजलि किचन को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।